Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the maximum velocity of a particle in SHM is v naught, then its velocity at half the amplitude from the position of rest will be. ठीक है, हमें क्या बताना है, इसकी वेलोसिटी बतानी है एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट. ओके, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर देखिए वेलोसिटी बतानी है इसका. ठीक है, तो एसएचएम पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ देखिए क्या लिख लीजिए, एसएचएम लिख लीजिए. क्या बोला गया, इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम. ठीक है, देखिए वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड के बाद जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, देखिए वी इजिकल टू आपको पता है. ठीक है, वी इजिकल टू देखिए क्या होता है आपका, वी इजिकल टू आपका होता है ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर देखिए आपका, अगर आपको क्या बताना है, एक्स डिस्प्लेसमेंट पर अगर आपको वेलोसिटी बतानी है तो ये आपका रिलेशन होता है. ठीक है, ये आपका दिस इज अ रिलेशन. ठीक है, इसको आप देखिए प्रूव भी कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, एसएचएम के करस्पॉन्डिंग देखिए जो आपकी एनर्जी होती है, जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जब होता है तो उसके पास क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है. जब एक्सट्रीम एंड पर जाता है तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक इंस्टेंट के लिए आपकी जीरो के इक्वल हो जाती है. ठीक है, तो वहां से हम इस रिलेशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज मीन. ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी देखिए बच्चों कब होगी, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, जब आपकी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो. ठीक है, एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू मान लीजिए वी नॉट के इक्वल है. ठीक है, तो ओमेगा टाइम्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो. तो यहाँ पर से आपका ए टाइम्स ओमेगा के इक्वल हो जाएगा. तो वी नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, यहाँ से आपकी ए टाइम्स ओमेगा के इक्वल. फिर बोला गया देन इट्स वेलोसिटी एट हाफ द एम्पलीट्यूड फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट विल बी. ठीक है, हमें क्या बतानी, देन इट्स वेलोसिटी एट हाफ द एम्पलीट्यूड. ठीक है, एक्स की वैल्यू जब आपकी ए बाई टी के इक्वल होगी, उस इंस्टेंट पर हमें क्या बतानी, इसकी वेलोसिटी बतानी है फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट विल बी. ठीक है, तो उस टाइम पर आपको वेलोसिटी बतानी है. ठीक है, तो देखिए ओमेगा, ओमेगा को हमने सिंपली यहाँ पर ये लिख लिया. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. एक्स कितना देखिए ए बाई टू, तो आप यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा. ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर करूंगा तो कितना आएगा आपका, थ्री ए स्क्वायर बाई फोर के इक्वल आएगा. ठीक है, और यहाँ पर से देखिए मैं रूट थ्री बाई अंडर रूट फोर कितना होगा, टू के इक्वल, और ए स्क्वायर का अंडर रूट करूंगा तो ए वाली टर्म यहाँ पर ऐसे आ गई. तो बच्चों ये कितना हो गया आपका, रूट थ्री बाई टू टाइम्स आपका कितना, ए टाइम्स ओमेगा. ठीक है, और ए ओमेगा देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है वी नॉट के इक्वल है. ठीक है, तो इसको वी नॉट यहाँ पर पुट कर दे तो रूट थ्री बाई टू वी नॉट के इक्वल आ जाएगा. दिस विल बी द वेलोसिटी. ये कहाँ पर वेलोसिटी जाएगी, जब एक्स की वैल्यू आपकी ए बाई टू के इक्वल होगी. ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछ रखिएगा. तो देखिए वी नॉट टाइम्स रूट थ्री बाई टू, तो ये वाला ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है. ठीक है, यस डी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन क्या होगा इसका आपका करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.